विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन में स्यादवाद या अनेकांतवाद के सिद्धांत के संदर्भ में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है स्यादवाद का परिचय या अनेकांतवाद का जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसका स्वरूप जो है समझाने का प्रयास किया था। अब सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत है जो स्यादवाद को जो है समझने के लिए आवश्यक है। सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत क्या है, उसके 7 परामर्श कौन से होते हैं, उन 7 परामर्शों के अंतर्गत हम किन तथ्यों को रखते हैं उनके संदर्भ में आज जो है चर्चा करेंगे। जैन दर्शन का अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो उनके सप्तभंगी न्याय का तात्पर्य क्या, 7 परामर्श सप्तभंगी न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सप्तभंगी न्याय उसे कहते हैं जिसमें 7 वाक्य होते हैं। सप्तभंगी न्याय से तात्पर्य, सप्त से तात्पर्य 7 वाक्य होते हैं और प्रत्येक वाक्य के पूर्व जो है स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्यात् शब्द का तात्पर्य क्या है? स्यात् का तात्पर्य शायद से नहीं है। स्यात् शब्द का जो तात्पर्य लिया जाता है वो शायद से नहीं है, संभावना से नहीं है, वरन एक दृष्टिकोण विशेष से, एक विशेष परामर्श के दृष्टिकोण से जो है स्यात् का अर्थ लिया गया है कि किसी काल विशेष में, किसी स्थान विशेष में इस वस्तु का जो है तात्पर्य क्या है, इसका गुण क्या है, उसके बारे में जो है आंशिक ज्ञान की जो बात हम करेंगे, उस आंशिक ज्ञान को समझने के लिए स्यात् शब्द का प्रयोग में लेते हैं। इस स्यात् शब्द का अभिप्राय है कि कोई भी न्याय जो है, न्याय से तात्पर्य आंशिक ज्ञान या परामर्श है, कोई भी न्याय एकांत या निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। एकांत रूप से या निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है, वरन सापेक्षिक है। किसी विशेष दृष्टिकोण से, किसी विशेष काल से ही कोई जो है कथन जो है सत्य होता है, कोई कथन जो है असत्य होता है। निरपेक्ष रूप से न तो कोई कथन सत्य है और नहीं असत्य है, अपितु सापेक्षिक है। और ये 7 वाक्य जो है, जो 7 वाक्य माने गए हैं, जिसे हम सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं, ये 7 वाक्य क्या है, इनको हम जो है 7 वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहला जो वाक्य है स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति। दूसरा है स्यात् नास्ति। पहला वाक्य क्या था? स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति। तीसरा वाक्य है स्यात् अस्ति च नास्ति। देखिए, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और तीसरा वाक्य क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, स्यात् अस्ति च नास्ति। चौथा जो वाक्य है स्यात् अव्यक्तव्यम्। ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। अब आगे के जो वाक्य बनाए जाएंगे वो चौथे वाक्य के साथ में प्रारंभिक 3 वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। मूल जो वाक्य है वो तो 4 है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति और स्यात् अव्यक्तव्यम्। इसके बाद में जो नेक्स्ट है 5वां जो वाक्य बनाएगा, पहले और चौथे को जोड़कर बनाएंगे, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम् 5वां हुआ। दूसरे और चौथे को जोड़कर 6ठा बनाएंगे, स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम्। और तीसरे और चौथे को जोड़कर बनाएंगे 7वां वाक्य क्या, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्। ये 7 वाक्य है जिसे हम सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं। पहला वाक्य है स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्यम्, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम्, स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम् और उसके बाद में स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्। ये 7 प्रकार के परामर्श है। अस्ति का तात्पर्य क्या है? नास्ति का तात्पर्य नहीं। स्यात् अस्ति, स्यात् का तात्पर्य क्या था? किसी काल विशेष में या किसी स्थान विशेष में किसी कथन के संदर्भ में जो सापेक्षिक निष्कर्ष जो निकाला जाता है उसे हम जो है स्यात् शब्द का प्रयोग उसके लिए हम करते हैं, किसी विशेष दृष्टिकोण के लिए बात करेंगे। तो स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्, यह हमारा 7वां परामर्श।
अब प्रत्येक परामर्श के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि स्यात् अस्ति। पहला जो परामर्श है वो है क्या है? स्यात् अस्ति। इसका तात्पर्य क्या है कि कोई वस्तु का अस्तित्व किसी दृष्टिकोण विशेष के कारण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे एक घड़े के संबंध में कहें कि स्यात् अस्ति। इसका तात्पर्य है कि घड़ा है, एक घड़ा है जो लाल रंग का है। यह विशेष स्थान या काल में घड़ा लाल होने का बोध कराता है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष स्थान पर हम कह रहे हैं कि अमुक वस्तु जो है और वो अमुक रंग की है, लाल रंग की। जैसे हम कहेंगे पेन जो है नीले रंग का है, नीले रंग का। एक कब है? एक काल विशेष में हो सकता है, दूसरे समय में दूसरे रंग का हो, दूसरे स्थान पर दूसरे रंग का हो। तो हम एक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, एक विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर मटके के संदर्भ में कर रहे हैं, घड़े के संदर्भ में कर रहे हैं कि घड़ा है और वो लाल रंग का है। लाल रंग का ज्ञान जो है हमें उसका हो रहा है। घड़ा लाल होने का जो है विशेष परिस्थिति में या विशेष काल में उसका बोध होता है। अब कह रहे हैं स्यात् नास्ति। पहले में स्यात् अस्ति में देखे, दूसरे में स्यात् नास्ति। अब हम कहें कि भाई घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काले रंग का नहीं है। लाल रंग का तो है लेकिन काले रंग के दृष्टिकोण से घड़ा नहीं है। घड़ा एक है लेकिन किससे? लाल रंग के दृष्टिकोण से तो है परंतु काले रंग के दृष्टिकोण से वो घड़ा नहीं है। कि लाल रंग के दृष्टिकोण से घड़े को मान लिया कि घड़े का जो रंग है वो लाल रंग के दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व है। लेकिन यदि हम कहें कि काले रंग का घड़ा है क्या, तो काले रंग का के दृष्टिकोण से वो घड़ा विशेष कोटरी में या विशेष परिस्थिति में नहीं। स्यात् अस्ति च नास्ति अर्थात एक दृष्टि से तो घड़ा है। किस दृष्टि से? लाल रंग के दृष्टिकोण से तो घड़ा है, परंतु काले रंग के दृष्टिकोण से घड़ा नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से तो घड़ा है परंतु दूसरे ही दृष्टिकोण से घड़ा नहीं है। जैसे मनुष्य के संदर्भ में भी हम लागू करें कि एक व्यक्ति जो है ईमानदारी के दृष्टिकोण से तो सत्य है, ईमानदारी तो उसमें है लेकिन वो होशियार नहीं है। तो ईमानदारी के दृष्टिकोण से तो उस व्यक्ति का अस्तित्व है लेकिन होशियारी के दृष्टि से, इंटेलिजेंट के दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ गुण के दृष्टिकोण से बात करें कि एक गुण की दृष्टि से तो उसका एग्जिस्टेंस है और दूसरे ही दृष्टिकोण से उसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है। तो इसको हम कहेंगे स्यात् अस्ति च नास्ति। कि घड़े का उदाहरण लेंगे तो लाल रंग के दृष्टिकोण से तो घड़ा है परंतु काले रंग के दृष्टिकोण से घड़ा नहीं है। उसके बाद में स्यात् अव्यक्त वयम्। इसका तात्पर्य क्या है कि सभी घड़ा सभी दृष्टियों से एक स्थान या काल विशेष में या गुण विशेष की दृष्टि से पूर्ण रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। घड़े के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि घड़ा जो है एक दृष्टि से तो वर्णित किया जा सकता है, काले रंग के दृष्टिकोण से वर्णित किया जा सकता है, लाल रंग के दृष्टिकोण से वर्णित किया जा सकता है, लेकिन सभी दृष्टियों से एक स्थान विशेष में उसका जो वर्णित करना संभव नहीं है। यह जो स्थिति है वो स्यात् अव्यक्त वयम् है। उसके बाद में स्यात् अस्ति च अव्यक्त वयम्। स्यात् अस्ति च अव्यक्त वयम् कि एक दृष्टि से घड़ा लाल है लेकिन सभी दृष्टियों से यह घड़ा कैसा है यह कहना संभव नहीं है, वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि स्यात् अस्ति च अव्यक्त वयम्। उसी प्रकार से स्यात् नास्ति च अव्यक्त वयम् कि किसी विशेष दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है। जैसे हमने कहा था कि जैसे कि काले रंग के दृष्टिकोण से घड़े का अस्तित्व नहीं है, इंटेलिजेंट के दृष्टिकोण से मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से तो वस्तु का अस्तित्व नहीं है परंतु सभी दृष्टिकोणों स्पष्ट नहीं होने पर, अन्य दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक घड़ा कैसा है, लाल रंग के दृष्टिकोण से नहीं है परंतु अन्य दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होने के कारण हम नहीं कह सकते कि घड़े का रंग
कैसा है, कौन सा घड़ा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम् है। अंतिम जो है कि स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्, कि एक दृष्टिकोण के अनुसार घड़ा लाल रंग का है, दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार घड़ा काले रंग का नहीं है, परंतु घड़े का स्वरूप क्या है, अन्य दृष्टिकोणों से या पूर्ण ज्ञान के रूप में घड़ा कैसा है, यह दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। और दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि घड़ा सभी दृष्टिकोणों से नहीं बतलाया जा सकता है कि उसका स्वरूप क्या है। तो हम कहेंगे स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्। तो यहां पर जो है 7 परामर्श बतलाए गए हैं। सातों परामर्श जो है एक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं कि एक दृष्टिकोण से वस्तु हो सकती है, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं कि वस्तु हो, या हम यूं भी कह सकते हैं कि वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और उसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तु है, परंतु कैसी है, उसके गुण क्या है, उनके गुणों को हम जानते ही नहीं। किसी व्यक्ति को तो हम जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, उसके गुण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमारे दृष्टिकोणों के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। तो हम कहेंगे कि स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्। तो यहां पर जो है 7 परामर्शों के संदर्भ में हमने चर्चा की। पहला परामर्श जो है सप्तभंगी न्याय के अंतर्गत बताया गया है कि स्यात् अस्ति, कि एक दृष्टिकोण से वस्तु है, स्यात् नास्ति, कि एक दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति, कि एक दृष्टिकोण से वस्तु है भी और दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु नहीं भी है। स्यात् अव्यक्तव्यम्, कि हम जो है ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि वस्तु का स्वरूप क्या है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम्, कि वस्तु है परंतु कैसी है यह नहीं बतलाया जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम्, कि वस्तु नहीं है पर कैसी है इसके बारे में नहीं कह सकते। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम्, कि वस्तु एक दृष्टिकोण से है भी, दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है, और सारे दृष्टिकोणों को जानना संभव नहीं है। इसलिए सारे दृष्टिकोणों को जानना संभव नहीं है। इसके कारण हम कहेंगे कि वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वस्तु के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता सभी दृष्टिकोणों से, इसलिए वो अव्यक्तव्यम् है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन का जो स्याद्वाद का जो सिद्धांत है या अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, उसमें बहुत जो है स्पष्ट कहा गया है कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्म वस्तु में पाए जाते हैं, परंतु मानव की बुद्धि जो है सीमित होती है, और सीमित होने के कारण हम उसके कुछ गुणों का ही ज्ञान जान पाते हैं। समस्त गुणों का ज्ञान जो है हमारी बुद्धि नहीं जान पाती है। एक व्यक्ति किसी एक दृष्टिकोण से देखता है, उसके दृष्टिकोण से उस वस्तु को वो जानने का प्रयास करता है। दूसरा व्यक्ति दूसरे दृष्टिकोण से देखता है और उस दृष्टिकोण से वो जानने का प्रयास करता है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से तो हमारा ज्ञान सत्य हो सकता है, परंतु हम पूर्ण वस्तु पर उस दृष्टिकोण को लागू कर देते हैं, जो निरपेक्ष रूप से या एकांत रूप से ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे तो हमारा ज्ञान जो है सत्य नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान जो है सापेक्षिक है, एकांतिक है। सारे दृष्टिकोणों से हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि वस्तु में जो अनंत धर्म पाए जाते हैं उनका ज्ञान तो केवल सिद्ध पुरुष जो है, जो साधना के द्वारा जो केवल ज्ञान की, जो बंधनों से मुक्त होकर जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, केवल ही जो व्यक्ति है केवल ज्ञान के द्वारा ही जो है वस्तु के समस्त गुणों को जान पाते हैं। तो इस प्रकार से स्याद्वाद का सिद्धांत जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है कि जो हमारे मतभेदों, हमारे जो व्यक्ति के विचारों में जो मतभेद देखने को मिलता है, उसका मूल कारण है कि हमारा जो
ज्ञान होता है वो एकांगी होता है, आंशिक ज्ञान होता है, लेकिन उस एकांगी ज्ञान को या आंशिक ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मानने की गलती करते हैं और साथ में जो है दूसरे के ज्ञान को जो है अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं। जबकि ये सत्य है कि हमारा ज्ञान एक दृष्टिकोण से सत्य है तो दूसरे व्यक्ति का ज्ञान भी दूसरे दृष्टिकोण से सत्य होगा। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो हमारे सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे, हम एक दूसरे के विचारों को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो है जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी, एक महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत जो है बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण के साथ साथ में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोणों का भी सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।